हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज के बारे में। उसी सीरीज में अब हम आगे बात करेंगे एक और सैटेलाइट के बारे में, एक और सैटेलाइट सीरीज के बारे में जिसका नाम है कार्टोसैट सीरीज। तो कार्टोसैट जो हमने आईआरएस सीरीज बात की थी, ये जो कार्टोसैट है वो भी क्या है, आईआरएस का पार्ट ही है। तो अब हम देखते हैं कि कार्टोसैट सीरीज में कौन कौन सी सैटेलाइट्स आएंगी। तो कार्टोसैट सीरीज में जो पहली सैटेलाइट है उसका नाम है कार्टोसैट 1। कार्टोसैट 1 जिसको पहले फॉर्मरली IRS-P5 भी बोला गया है। तो कार्टोसैट सीरीज का जो मेन काम क्या रहेगा, वो कैसे ऑर्गेनाइज मतलब कैसे बनाई गई थी और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे कि कार्टोसैट सीरीज में कौन कौन सी सैटेलाइट्स आएंगी और इन सैटेलाइट्स का क्या क्या फंक्शन रहेगा, कौन कौन से हमने इसमें एडिशनल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं जिसकी हेल्प से ये जो सैटेलाइट है वो बेटर काम कर रही है। तो कार्टोसैट 1 जो है वो कब लॉन्च हुई थी, वो लॉन्च हुई थी 5 मई 2005 में। और इसका जो मेन काम था वो क्या काम था, अर्थ ऑब्जर्वेशन करना। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन करना, इसीलिए हम इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम करती है। जैसे कि हमारी IRS की सारी सीरीज किस में काम कर रही है, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ही काम कर रही है। जिस सैटेलाइट से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है उन सब सैटेलाइट्स को हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखते हैं। और वहीं पे हमको अगर कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड सैटेलाइट चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज करेंगे। तो कार्टोसैट सीरीज जो है वो हमारी इसरो की 11 सैटेलाइट है। जो हमने IRS सीरीज शुरू की है उसमें IRS सीरीज में ये 11 सैटेलाइट है जो कि इसरो द्वारा बनाई गई है। तो ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुई है वो इसरो ने लॉन्च की है। और ये जो सैटेलाइट जिसके अंडर काम करेगी वो है NTRO। तो ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में क्या करेगी, काम करेगी। और ये सैटेलाइट का अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट है 1560 kg। मतलब लॉन्च के टाइम पे इसका वेट इतना इतना था। और साथ में इसका जो मेन काम है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, कार्टोसैट, मतलब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इंडिया की कार्टोग्राफी करने वाले हैं। कार्टोग्राफी मतलब की मैपिंग करना। मतलब हम इस कार्टोसैट सीरीज की हेल्प से क्या बनाने वाले हैं, बहुत सारे मैप्स बनाने वाले हैं। जो हमने अभी पहले सीरीज देखी थी वो रिसोर्सेज से रिलेटेड थी। अब हमारा काम क्या है, मैपिंग करना। मतलब अगर हमें, जो आपने देखे होंगे, जो आप कभी शॉप से मैप्स लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप, MP का मैप, या फिर इंडिया का मैप, या किसी भी कंट्री का मैप लाते हैं, तो वो जो मैप है उसकी लोकेशन, उसकी सारी चीजें, वो जो आपको बड़ा सा मैप दिखता है, ठीक है, जो कि ज्यादा स्केल पे नहीं रहता, वो मैप तो ऐसे ही बन जाता है। मतलब उसमें ज्यादा सैटेलाइट की इमेजेस की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एक मैग्नीफाइड मैप चाहिए, आपको मान लीजिए कि किसी एरिया की मैपिंग करनी है, या फिर वहां पे आपको अर्बन एरिया, लैंड यूज, ये सारी चीजें बतानी है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, एक सैटेलाइट इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के लिए ये जो नेक्स्ट सीरीज, जो कार्टोसैट सीरीज है, वो मेन हमारा इसी पे काम करेगी। तो कार्टोसैट सीरीज जो है, इसमें क्या है, हमने 2 बैंड्स का यूज किया है, 2 कैमरों का यूज किया है। पहला कैमरा क्या करेगा, हमारा पहला कैमरा रहेगा पैनोक्रोमैटिक कैमरा। जो कि पैनोक्रोमैटिक कैमरा कैसी पिक्चर्स लेगा, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट स्टेरिस्कोपिक पिक्चर्स लेगा, ठीक है। वहीं पे हमारा एक और रीजन में काम करेगा, जैसा पहला पैनोक्रोमैटिक सेंसर में काम कर रहा था, पैनोक्रोमैटिक रीजन में दूसरा जो बैंड रहेगा वो हमारा विजिबल रीजन में काम करेगा। और अब हम बात करते हैं, जैसे विजिबल रीजन में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, वही विबग्योर में काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि कितना एरिया कवर करेगा। तो ये एक बार में कितना एरिया कवर करेगा, ये इसका जो अपना स्पान रहेगा वो भी अपन देखेंगे अभी। ये स्वाद जो इसका रहता है वो रहता है 30 किलोमीटर। मतलब 30 किलोमीटर एक बार में क्या करेगा, ये एरिया कवर कर लेगा। वहीं पे इसका स्पेशल रिजोल्यूशन कितना लेगा, इसका स्पेशल रिजोल्यूशन रहेगा 2.5 मीटर, ठीक है। मतलब 2.5 मीटर इसका क्या रहेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब इतने स्पेशल रिजोल्यूशन की हमें इमेजेस मिलेगी। अब अगर हम प्रीवियस अपनी IRS सैटेलाइट से कंपेयर करें तो उनका कुछ मीटर्स में था, ठीक है, और इसका 2.5 मीटर है। मतलब कैसा है, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो बैंड्स हैं, जो हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन है, वो क्या होता जा रहा है, स्पेशल रिजोल्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब हमारी इमेजेस क्या मिलेगी, हमें बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो हमको इसमें क्या मिल रही है, हमको 2.5 मीटर का पैनोक्रोमैटिक वो क्या मिल रहा है, रिजोल्यूशन मिल रहा है, स्पेशल रिजोल्यूशन मिल रहा है। इसके अलावा अगर इसके टेम्पोरल रिजोल्यूशन की बात करें, इसका रिविजिट पीरियड कितना है, तो इसका 5 डेज का इसका क्या होता है, रिविजिट पीरियड होता है। और इसकी अगर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन की बात करें, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन मतलब कि इसकी कितनी सेंसिटिविटी है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है सेंसर्स की वो है 10 बिट,
ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी 10 बिट है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्पेशल चीज देखें कि इसमें क्या ऐसी स्पेशल चीज है जिससे हम ये मैप बनाएंगे, तो ये जो आपकी सैटेलाइट है, इस पे कुछ कैमरास इस तरीके से लगाए गए हैं कि वो क्या करते हैं, 2 डिफरेंट एंगल्स में काम करते हैं। मतलब ये कैमरा कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं कि हम क्या करेंगे, आगे की भी फोटो लेंगे, मतलब वो जो सेंसर से जब इमेजेस कैप्चर होंगी तो वो आगे की भी इमेजेस कैप्चर होंगी और कुछ एंगल वो पीछे की तरफ भी घूम के पीछे की भी इमेजेस लेगा। तो अलग अलग एंगल से इमेजेस लेने के कारण क्या होगा, हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, और ज्यादा 3D में मिलेगी, और ज्यादा अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें इमेजेस मिलेंगी। अब अगर इसके मिशन ड्यूरेशन की बात करें तो इसका प्लान्ड मिशन था वो कितना था, 5 इयर्स था, बट स्टिल ये कितने टाइम तक इसने ये कंटिन्यू मिशन में रही, 14 इयर्स तक मिशन में रही, मतलब 14 इयर्स तक इसने क्या किया, कंटिन्यूअसली हमको डेटा प्रोवाइड किया। अब कार्टोसेट 1 देख लिया हमने, कार्टोसेट 1 के बाद कार्टोसेट 2 आता है। कार्टोसेट 2 जो है वो हमने लॉन्च किया था 10 जनवरी 2007 में, और 10 जनवरी 2007 में जब हमने इसको लॉन्च किया था तो ये कौन सी सैटेलाइट थी, सेकंड कार्टोसेट सीरीज की सैटेलाइट थी, जिसका अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट था 680 kg। मतलब आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो वेट है, जो हमारे सैटेलाइट्स का वेट है वो कैसा होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो सैटेलाइट्स कैसी होती जाएंगी, धीरे धीरे एडवांस होती जाएंगी। तो इसका जो लॉन्च हुई थी 2007 में लॉन्च हुई थी, जिसका वेट था 680 kg, और इसका जो मेन काम क्या था इसका, अगेन कार्टोसेट सीरीज है तो क्या करेगी, ये कार्टोग्राफी करेगी। तो ये अगेन इसका जो मिशन है वो क्या करना, कार्टोग्राफी करना, मैप्स प्रोवाइड करना, और इसको जिससे हमने लॉन्च किया था उस व्हीकल का नाम क्या है, PSLV C7। PSLV C7 से हमने इसको लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लॉन्च व्हीकल है, तो इसके लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C7। तो PSLV C7 की हेल्प से हमने इसको लॉन्च किया है। अब कार्टोसेट 2 की अगर बात करें तो कार्टोसेट 2 में भी क्या है, इसमें भी एक पैनोक्रोमैटिक बैंड रहेगा और एक विजिबल रीजन का बैंड रहेगा। 2 बैंड में हमने अगेन इसमें काम किया है। अब इसमें जो 2 बैंड में हमने काम किया है, इसमें भी सेम पुराने तरीके के ही चीजें हैं, लेकिन इसमें जो हमको जो इमेजेस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, और ज्यादा क्या मिलेंगी, हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज मिलेंगी। जैसे कि अगर इसके स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करें, उसका स्पेशल रिजोल्यूशन कितना था, 2.5 मीटर। इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो कितना है, इसका स्पेशल रिजोल्यूशन है लेस देन 1 मीटर। मतलब अब हम 1 मीटर के भी अंदर काम कर रहे हैं। मतलब हमारी जो इमेजेस है हमको कैसे मिलने वाली है, हमको बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी। और ये जो सैटेलाइट है कार्टोसेट 2 जो सैटेलाइट है, ये क्या है, ये कैपेबल है हमको स्पेसिफिक स्पॉट इमेजरी देने के लिए, या फिर बोल सकते हैं सीन स्पेसिफिक स्पॉट इमेजरी देने के लिए। सीन स्पेसिफिक स्पॉट इमेजरी मतलब कि हमको किसी भी स्पेसिफिक अगर सीन को कैप्चर करना है तो वो हम कार्टोसेट 2 की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं। ये जो कार्टोसेट 2 की सीरीज है ये मेनली डिटेल्ड मैपिंग के लिए बनाई गई थी और डिफरेंट कार्टोग्राफी एप्लीकेशन के लिए बनाई गई थी, जैसे कि कैडेस्ट्रल लेवल है, अर्बन मैपिंग है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या फिर हमको कुछ अर्थ रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, उनको मैनेज करना है उसके लिए। इसके अलावा इसका हम यूज कहाँ करेंगे, LIS और GIS के लिए भी यूज करेंगे। LIS मतलब लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और GIS मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब उसके लिए भी हम LIS और GIS के लिए भी कार्टोसेट 2 का डेटा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जो कार्टोसेट से हमको फर्स्ट इमेज मिली थी वो हमको मिली थी 12 जनवरी 2007 को ही, जिसने टोटल क्या किया था, 240 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। और इसने हमको जो एरिया दिया था वो था पावंता साहिब का एरिया। ये पावंता साहिब एक जगह है दिल्ली में, जहाँ की फर्स्ट इमेज हमें मिली थी, जिसका डेटा किसने बताया था हमको, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने इसका डेटा बताया था, जो कि कहाँ पर है, हमारी शादनगर हैदराबाद में है। जिन्होंने कंफर्म किया था ये बात कि ये जो कैमरा है, ये जो सेंसर से ये क्या कर रहे हैं, हमको बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमको क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेजेस दे रहे हैं। मतलब अगर इसके पैनोक्रोमैटिक बैंड की बात करें तो ये हमको कितना रिजोल्यूशन दे रहा है, लेस देन 1 मीटर। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके अलावा इकोनॉस सैटेलाइट की, जिससे हम पहले इमेजेस खरीदते थे, तो इकोनॉस सैटेलाइट जो है वो 82 सेंटीमीटर का हमको क्या देता था, रिजोल्यूशन देता था। वहीं पे ये जो हमारी इमेजेस है ये हमको क्या कर रही है, ये भी हमको बहुत ज्यादा बेटर रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो पहले जो इंडिया थी वो इकोनॉस से क्या करती थी, ये जो इमेजेस है वो खरीदती थी। तो ये कितने में खरीदती थी, ये US के $20 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इमेजेस को खरीदती थी। बट कार्टोसेट 2 के बाद क्या हो गया, कार्टोसेट 2 के बाद हमको ये 20 टाइम्स लोअर कॉस्ट में मिलने लगी, क्योंकि अभी से हम ही कैप्चर कर रहे हैं और हम ही इसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारा जो एडिशनल कॉस्ट थी, जो हम बाहर से खरीद रहे थे, वो क्या हो गई, हमारी बच गई। तो हमने क्या किया है, ये इमेज के जो खर्चा था इसको बचा लिया है, क्योंकि इंडिया जो था वो क्या करता था, हर साल
20 करोड़ रुपीस खर्च करता था इकोनॉस पर, क्योंकि वो उससे क्या करता था, इमेजेस को लेता था। ठीक है, तो ये बात की हमने किसकी, हमारे सेकंड कार्टोसैट की। तो कार्टोसैट का वेट जो था कितना था, 680 kg। ये लॉन्च कब हुई थी, 10 जनवरी 2007 में लॉन्च की गई थी। इसको PSLV C7 ने लॉन्च किया था, और इसका जो लॉन्च सेंटर था वो क्या था, शिखर धवन स्पेस सेंटर था। ठीक है, अब इसके बाद इसका डीएक्टिवेशन कब हुआ, तो इसका डीएक्टिवेशन हुआ था 2019 में। मतलब 2019 में क्या हो गया था, हमने इसको, मतलब ये उसके बाद इसने काम नहीं किया, मतलब 2019 तक इसने क्या किया, हमें कंटिन्यूअसली डेटा को प्रोवाइड किया। अब अगर हम इसके प्रीजी की बात करें, प्रीजी और अपोजी मैंने पहले ही बता दिया है। तो जो प्रीजी रहेगा वो क्या रहेगा, जो सबसे पास वाला पार्ट है, जो अर्थ से पास वाला, जब वो आपकी जो अर्थ है, वो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड जब आपकी सैटेलाइट घूमेगी, तो जो सबसे पास जब सैटेलाइट रहेगी वो डिस्टेंस है 621 किलोमीटर, और जब सैटेलाइट सबसे दूर रहेगी वो डिस्टेंस है 641 किलोमीटर। इसके अलावा इसका इंक्लिनेशन है 97.9 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने बात की थी कार्टोसैट 2 के बारे में। इसी के बाद फिर क्या हुआ, 2008 में अगेन कार्टोसैट 2A को लॉन्च किया गया। कार्टोसैट 2A का काम क्या है, ये जो हम कार्टोसैट सीरीज की बात करेंगे, क्या करेंगे, हमको और बेटर रिजोल्यूशन में इमेजेस देंगी। तो कार्टोसैट 2A जो है वो कौन सी है, 13th सैटेलाइट है इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज की। मतलब IRS की हम बात करें, IRS में जो सीरीज लॉन्च की हमने, उसमें ये 13th सैटेलाइट है, जो किसने लॉन्च की है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज हुआ है वो है PSLV C9। तो PSLV C9 से लॉन्च हुई थी 28 अप्रैल 2008। अब इसके साथ में हमने एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया था, वो सैटेलाइट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो जो सैटेलाइट थी वो थी हमारी 87 kg की इंडियन सैटेलाइट, जिसका नाम था मिनी सैटेलाइट IMS-1। ठीक है, और इसके साथ हमने और भी 8 दूसरी सैटेलाइट्स भी भेजी थी स्पेस में, जो कि इंडिया की नहीं थी, बाहर की थी, कनाडा, डेनमार्क, यहाँ की सैटेलाइट, जर्मनी की सैटेलाइट्स, जो इंडिया ने क्या किया था, जिनको लॉन्च किया था उसी दिन। तो इसके साथ हमने जो हमारी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च की थी, हम एक बार उसको देख लेते हैं। तो IMS-1 जो है उसका आप वेट से देख सकते हैं 87 kg, मतलब कैसी है, बहुत ही छोटी सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट है वो किसके अंडर बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिशन के अंडर में ये बनी थी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिशन के अंडर इस सैटेलाइट को बनाया था। और इस सैटेलाइट का सिर्फ एक ही काम था, ये मेनली डेडिकेटेड थी इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए, ताकि क्या कर सके, हम एरोस्पेस कमांड के लिए इस सैटेलाइट की हेल्प से हम जो एरोस्पेस कमांड है उसको क्या कर सके, और अच्छे से फॉलो कर सके, और क्या कर सके, और मिलिट्री में है इसको हम और अच्छे से यूजफुल बना सके। इसके बाद कार्टोसैट 2B लॉन्च हुई, जो कि 2010 में लॉन्च हुई। अब ये जो कार्टोसैट 2B है, ठीक है, ये इस सीरीज की 4th सैटेलाइट है, कार्टोसैट सीरीज की 4th सैटेलाइट है। और इसके अलावा IRS कौन सा सैटेलाइट है, ये 17th सैटेलाइट है, जिसको किसने बिल्ड किया है, अगेन इसको किसने बिल्ड किया है, इसको बिल्ड किया है इसरो ने। और अब इस सीरीज में मतलब इस सीरीज के जो फंक्शंस है जब आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कार्टोसैट 2 जैसे ही है। इसके बाद कार्टोसैट जैसे हमने 2B लॉन्च की थी, उसके बाद 2C लॉन्च हुई। 2B हमारी 2010 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद 2016 में हमने नेक्स्ट कार्टोसैट 2C लॉन्च किया। तो कार्टोसैट 2C जो है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कुछ एडिशनल चीजें की हैं। ठीक है, ये कैसी है, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या करने वाली है, हमको ये हमको कुछ इसका जो हमें डेटा मिलेगा वो हमें मिलेगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। ठीक है, और इसको मेंटेन किसने किया है, इसको इसरो ने ही मेंटेन किया है। और इसके अलावा कार्टोसैट अगर 2C की हम बात करें, तो कार्टोसैट 2C जो है, इसमें भी अगेन हम क्या यूज करने वाले हैं, इसमें भी हम 2 बैंड का यूज करेंगे। पहला है पैनोक्रोमैटिक बैंड, ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स लेता है विजिबल रीजन में। दूसरा हमारा क्या रहेगा, उसके अलावा हमने हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर भी इसमें क्या किया है, लगाया है। हम अभी इसके पहले जब बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने हाई रेजोल्यूशन में बात की थी, बट इसमें हमने एडिशनल सेंसर जो लगाया उसका नाम है हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर। ठीक है, जो एक तरीके का क्या है, ऑप्टिकल इमेजर है, मतलब एक तरीके से क्या करेगा, हमें इमेजेस प्रोवाइड करेगा। अब आप देखेंगे ये जो सेंसर है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन है। मतलब ये हमको कितने रेजोल्यूशन देता है, 0.6 मीटर्स में। मतलब कार्टोसैट 2C जो है वो क्या है, हमको 0.6 मीटर्स का रिजोल्यूशन देगा। इसके साथ साथ में क्या है, ये कुछ मिनट्स की वीडियोस को भी क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। अगर किसी फिक्स स्पॉट के आपको क्या करना है, कुछ वीडियो लेनी है, तो ये क्या कर सकता है, वही बहुत हाई रिजोल्यूशन में कोई पर्टिकुलर एरिया की आपको वीडियोस भी क्या कर सकता है, दे सकता है। मतलब ये कैसा है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कार्टोसैट सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये सीरीज में कितने एडवांस्ड सैटेलाइट्स हैं।
तो अब हम बात करते हैं कार्टोसैट 2D की। तो कार्टोसैट 2D जो है वो कब लॉन्च हुई थी? 15 फरवरी 2017 में लॉन्च की थी, मतलब हमने साथ साथ में एक साल बाद इसको लॉन्च कर दिया। अगेन ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट है कैसी? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम करेगी। और ये कार्टोसैट की कौन सी सीरीज की कौन सी नंबर की सैटेलाइट है? 5th नंबर की सैटेलाइट है। ठीक है, ये सैटेलाइट अगेन इसरो ने ही बनाई है। कार्टोसैट 2D का अगर वेट की बात करें तो इसका 740 केजी क्या है? इसका वेट है। और इसमें एक एडिशनल चीज है, वो क्या है? ये अपने 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के थ्रू काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशल चीज है वो क्या करेगी? ये 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के थ्रू काम करेगी। और साथ साथ में 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ इसमें हमने कॉम्बिनेशन भी लगाया है। किस किस का कॉम्बिनेशन लगाया है? रिएक्शन व्हीकल का, मैग्नेटो क्वेर का, और एक हाइड्रोजाइन फ्यूल्ड रिएक्शन कंट्रोल्ड थ्रस्टर का। मतलब हमने क्या किया है? इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन इस सैटेलाइट में लगाया है कार्टोसैट 2D में। मतलब ये हमको जो इमेजेस अब प्रोवाइड करेगी वो कैसी इमेजेस रहेंगी? बहुत ज्यादा अच्छी इमेजेस रहेंगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने इसमें एक और चीज की, इसमें हमने सोलर पैनल्स का यूज किया है। ठीक है, सोलर पैनल्स का यूज किया है जो क्या करेंगे? कंटिन्यूसली जो हमने जो लिथियम आयन बैटरीज जो हमने प्रोवाइड की हैं सैटेलाइट में, उसको क्या करेंगे? सोलर पैनल्स चार्ज कर देंगे। तो सोलर पैनल्स है वो कितना सोलर पैनल जो 786 तक का पावर जनरेट कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसमें जो पावर्स रहेगी वो क्या हो जाएगी? बैटरीज में मतलब रिफिल होती रहेगी। इसके अलावा इसमें हमने एक और चीज ऐड की है, मतलब ये जो है बहुत ही एडवांस सैटेलाइट है, तो इसमें हमने क्या किया है? एक जीपीएस रिसीवर भी लगाया है। ठीक है, तो इसमें एक 8 चैनल जीपीएस रिसीवर भी हमने क्या किया है? ऐड किया है, ताकि हम क्या कर सके? हमको अगर किसी पर्टिकुलर अगर कोई पर्टिकुलर इमेज है, अगर उस इमेज की एक पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम जियो रेफरेंसिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी भी इमेज की लोकेशन को भी क्या कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसका लॉन्च व्हीकल अगेन पीएसएलवी था। तो पीएसएलवी C-37 से हमने क्या किया था? इसको लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टोसैट 2E की। अब डी के बाद 2E। कार्टोसैट 2E जो है वो हमने अगेन 2017 में लॉन्च की थी। 23 जून 2017 में इसको लॉन्च किया गया, जो कि कार्टोसैट सीरीज की 7th सैटेलाइट है। ठीक है, तो हमने 7 सैटेलाइट को यूज किया है। अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये कैसी है? हाई रिजोल्यूशन लार्ज स्केल इमेजरी है। मतलब इसकी हेल्प से हमें हाई रिजोल्यूशन भी इमेजेस मिलेगी, साथ में लार्ज स्केल इमेजेस भी मिलेगी। अभी हमें आइदर क्या था? कम एरिया ले रहे थे और हाई रिजोल्यूशन दे रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे? कभी ज्यादा एरिया की इमेजेस कैप्चर कर रहे थे पर लो रिजोल्यूशन मिल रहा था। अब जो हमें इमेजेस मिलेंगी उसमें रिजोल्यूशन भी हाई है, साथ साथ में स्केल भी कैसा है? लार्ज है। अगर स्केल लार्ज रहेगा और रिजोल्यूशन भी हाई रहेगा तो हम ऐसी इमेजेस को कहाँ यूज करेंगे? अर्बन प्लानिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यूटिलिटीज के लिए, जैसे हमको कोई प्लानिंग करनी है उन प्लानिंग्स के लिए, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम कार्टोसैट 2E का यूज करेंगे। इस कार्टोसैट 2E में क्या है? हमारे 3 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 3 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तो हमारा कैमरा है, पैनोक्रोमैटिक कैमरा है, जो हमको क्या देगा? हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें हमने एक हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर लगाया है, HRMX लगाया है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें एक और चीज लगाई है, इसमें हमने इवेंट मॉनिटरिंग कैमरा को भी ऐड किया है। इवेंट मॉनिटरिंग कैमरा हमने इसमें एडिशनल लगाया, जो कि हमारे पिछले सीरीज में क्या था? नहीं था। तो जो पैनोक्रोमैटिक है वो ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो लेता है। इसके अलावा अगर मल्टी स्पेक्ट्रल की बात करें तो वो किस में काम करेगा? विजिबल और नियर इंफ्रारेड बैंड में काम करेगा। और हमको क्या करेगा? ये हमको 65 सेंटीमीटर तक का हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें हमको कैसे मिल रही है? हमको मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर की हेल्प से हमें क्या मिल रही है? बहुत हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मिल रही है। वहीं पे जो हमारा हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर है वो किस में काम करता है? 4 स्पेशल चैनल्स में काम करेगा। ठीक है, मतलब 4 स्पेशल चैनल्स के लिए क्या रहेगा? ये सेंसिटिव रहेगा। इसके अलावा अगर इवेंट मॉनिटरिंग कैमरा की बात करें तो इवेंट मॉनिटरिंग कैमरा क्या करता है? ये कुछ मिनट्स की लॉन्ग वीडियोस तक को भी कैप्चर कर सकता है। अगर एक फिक्स स्पॉट का आपको वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? उसका ईवीएम कैमरे के थ्रू क्या कर सकते हैं? उस लैंड ऑब्जर्वेशन के लिए आप उसकी वीडियोस भी बना सकते हैं। मतलब हमने पहले वाले में क्या देखा था? छोटी शॉर्ट टाइम पीरियड की वीडियो बनती थी। अब हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन की भी वीडियोस बना सकते हैं। इस सीरीज में आगे जो एक और सैटेलाइट है वो है कार्टोसैट 2F। ये कार्टोसैट 2F जो है वो लॉन्च हुई थी 12 जनवरी 2018 में, और ये कैसी है? ये 8th सैटेलाइट है कार्टोसैट सीरीज की। ठीक है, तो कार्टोसैट सीरीज में ये वाली जो सैटेलाइट है वो PSLV C-40 ने लॉन्च की थी। और ये जो सैटेलाइट है इसका भी काम क्या है? आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन करना।
अर्थ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ये कौन से बैंड्स में काम करेगी, तो ये फिर से इसका जो स्पेसिफिकेशन रहेगा अगेन वो पिछले वाले से थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, ये भी पैनोक्रोमैटिक बैंड में काम करेगी। इसका रिजोल्यूशन कितना रहेगा 65 सेंटीमीटर। अभी तक हम जो रिजोल्यूशन की बात कर रहे थे वो रिजोल्यूशन कितना था हमारा, मीटर्स में था। अब जो हमारा रिजोल्यूशन है वो किसमें, सेंटीमीटर्स में आ गया है। तो अगर पैनोक्रोमैटिक कैमरे की बात करें तो उसका रिजोल्यूशन 65 सेंटीमीटर है। वहीं पे अगर हम बात करें मल्टी स्पेक्ट्रल की, तो मल्टी स्पेक्ट्रल का रिजोल्यूशन अभी भी सेंटीमीटर्स में नहीं आया है, मीटर्स में है। तो जो मल्टी स्पेक्ट्रल है उसका जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, 2 मीटर्स का रिजोल्यूशन है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इस वाले कैमरे में भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड एरिया की हम हाई रिजोल्यूशन में वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। और इसी सैटेलाइट के लॉन्च के साथ जो इसरो है उसने अपनी 100 सैटेलाइट सक्सेसफुली 100 सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दी है, कहां पर, स्पेस में, ठीक है। और इससे जो हमें फर्स्ट इमेज मिली थी, ये जो हमारी सैटेलाइट है हमारी कार्टोसैट 2F, इसे हमें जो फर्स्ट इमेज मिली थी वो हमें मिली थी इंदौर के होलकर स्टेडियम की। और उस इमेज से हमें पता चला था कि इसकी जो रिजोल्यूशन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ये है। तो इसमें अब हम कार्टोसैट 3 को जब देखें तो कार्टोसैट 3 जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ है। और ये क्या है, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब ये हमको क्या देने वाला है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि किसने बनाया है, अगेन ये इसरो ने ही बनाया है। ये IRS सीरीज का ही एक पार्ट है कार्टोसैट, जो कि स्पेसिफिकली हमको क्या देगा, हमको ये मैप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका जो रिजोल्यूशन है पैनोक्रोमैटिक रिजोल्यूशन 0.25 मीटर्स, और 0.25 मीटर्स के साथ जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट थी। मतलब 2019 में जब ये लॉन्च हुई थी तब ये हाईएस्ट, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेजेस हमको इंडिया की इस सैटेलाइट के थ्रू क्या मिल रही थी, इमेजेस मिल रही थी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम वेदर मैपिंग कर सकते थे, कार्टोग्राफी, डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस कार्टोसैट 3 को यूज कर सकते हैं। तो कार्टोसैट 3 जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के थ्रू लॉन्च हुई है। इसको हमने जहां से लॉन्च किया है तो ये सेकंड लॉन्च पैड जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर का, वहां से इसको लॉन्च किया है। ये एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम करती है और इसका जो हाइट एल्टीट्यूड है वो 450 किलोमीटर्स है। तो कार्टोसैट 3 जो है वो हमको क्या कर रही है, बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेजेस दे रही है, जो कि 25 सेंटीमीटर्स है। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस सैटेलाइट से इसको कंपेयर करें तो इसका कार्टोसैट 2 से जो वेट है वो क्या है, 60% रिमूव हो चुका है। मतलब इसका वेट भी कम है, इसका रिजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हाई है, और ये हमको क्या करेगी, बहुत ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन देगी। तो ये हमने देखी थी कार्टोसैट सीरीज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।